his views as well as experience. Sir, I request you to come. माता सरस्वती जी को प्रणाम। आदरणीय स्वर्गीय गणेशी लाल जी, जो इस इंस्टीट्यूशंस के इंस्पिरेशन हैं, आदरणीय नारायण दास जी अग्रवाल, जो यहाँ के चांसलर, डॉक्टर जयप्रकाश जी वाइस चांसलर, विवेक जी, नीरज जी, और यहाँ पे पधारे विशिष्ट अतिथिगण, दूसरे अतिथि पार्टिसिपेंट्स, प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको कुछ सच्ची घटनाएं सुनाता हूँ। घनश्याम दास जी बिरला का आपने नाम सुना होगा। पिलानी में रहते थे। पिलानी में उनकी बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन बिट्स पिलानी, सबने सुना होगा। वो पिलानी के ही ओरिजिनल रहने वाले थे। पिलानी बहुत आना जाना उनका होता था। वहाँ पे एक व्यक्ति था, किसी कारण से उसको बिरला जी पसंद नहीं थे। हमेशा पीठ पीछे सामने बिरला जी को गाली दिया करता था। एक बार बिरला जी पिलानी गए, वो आदमी आया, बिरला जी के पांव पड़ गया। घनश्याम दास जी उसको पहचानते नहीं थे। उससे पूछा, भाई क्या बात है? बोले, बाबू मेरी लड़की का विवाह नहीं हो रहा है। लोग लड़के वाले जब आगे विवाह के लिए बात करता हूं तो पैसा मांगते हैं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता, बाबू मदद करो। घनश्याम दास जी के जो दूसरे लोग थे, उन्होंने कहा, बाबू ये वही आदमी है जो हमेशा आपकी बुराई करता है, आप इसकी कोई मदद मत करना। घनश्याम दास जी ने कहा, देखो वो जो करता है वो उसका कैरेक्टर, मुझे जो करना चाहिए वो मेरा कैरेक्टर। और अगर इसकी लड़की का विवाह नहीं हुआ और अगर ये कोठे पे जाके बैठ गई तो लोग बोलेंगे पिलानी की छोरी कोठे पे चली गई, बिरला जी के कर रहा था। सॉरी, मारवाड़ी में बोलता हूं, लेकिन मुश्किल भाषा नहीं है समझने में। बिरला जी के कर रहा था। उसी समय घनश्याम दास जी ने उसको एक बिजनेस पकड़ा दिया। बोले, मैं तेरे को कपड़े की गांठें भेज दूंगा, तू ट्रेडिंग कर, बेच बेच के पैसा निकाल और कमा और अपने लड़की का विवाह कर। दूसरा, घनश्याम दास जी अपने घर में बैठे हुए थे। उनका पोता, उसने एक सूट लेंथ दिखाई। बोले, काको जी यो सूट लेंथ आप इंपोर्ट कर रहे हैं, हाँ बाजार में बेचांगा, एक सूट लेंथ 3-3 लाख की बिकेगी। बोले, बेटा कितनी सूट लेंथ बेच ले वो? काको जी हजारों में तो बिकी जाएगी। उन्होंने बहुत छोटा सा मुंह करके बोला, चोखो। उनका पोता समझ गया कि काको जी नाराज हैं, उनको पसंद नहीं आया आइडिया। बोले, काको जी क्या होयो, थाने चोखी को नहीं लागी बात? बोले, भाया देख, तू तो 3-3 लाख की सूट लेंथ बेच के अच्छो पीसो कमा ले वगो, परंतु उनके बाद लड़का वाला लड़की वाला से 3-3 लाख की सूट लेंथ दहेज में मांगेगा। वो टाइम वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का छोरियां का बाप के करेगा, कठे से लावेगा इतो रुपयों। कुछ 2 बात मैं अपने पिताजी के बारे में बताता हूं।
1947 में जब पार्टीशन हुआ था और मास माइग्रेशन हुआ था पाकिस्तान से हिंदुओं का और हिंदुस्तान से मुसलमान भाइयों का, हम लोगों की एक फैक्ट्री लाहौर में हुआ करती थी। वहाँ पे बहुत सारे हिंदू ऑफिसर्स भी थे। उस समय मेरे पिताजी ने एक हवाई जहाज़ का इंतज़ाम किया और उसको लाहौर भेजने का सोचा कि वहाँ से अपने ऑफिसर्स को इवैक्यूएट कर लेंगे। परंतु उस हवाई जहाज के साथ वे खुद गए। सारे लोगों ने उनको मना किया, बोली जी आप इस समय पाकिस्तान मत जाइए, हवाई जहाज भेज दीजिए, वहाँ से ऑफिसर्स आ जाएंगे। पर वो खुद उस हवाई जहाज में गए और वहाँ से जितने भी ऑफिसर्स को ला सकते थे, उनके परिवार को ला सकते थे, वो खुद निज में वहाँ से इवैक्यूएट करके लाए। एक और एग्जाम्पल मेरे खुद के पिताजी का। उनको आदत थी रात को, राजगंगपुर में उड़ीसा में हमारी फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री है, उनको आदत थी रात रात को घर से निकल जाते थे फैक्ट्री में घूमने के लिए। कोई नया चौकीदार था, उसने उनको पहचाना नहीं, उसने उनको रोक दिया, बोले अरे जय दयाल डालमिया मेरी फैक्ट्री है। बोले साहब मैं आपको नहीं पहचानता, आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। उस रात मेरे फादर फैक्ट्री के अंदर नहीं जा पाए, उस चौकीदार ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। अगले दिन पिताजी ने उस चौकीदार को बुलाया, चौकीदार ने ऑफिस में देखा, बोले अरे वो तो थर थर कांपने लग गया, बोले ये तो सेठ जी हैं, अब तो मेरी नौकरी गई। माफी मांगने लगा। हमारे पिताजी ने उसको रिवार्ड दिया, बोले देखो तुमने मुझे नहीं पहचाना और तुमने अपनी ड्यूटी करी, और सबसे बड़ा काम तुमने ये किया, तुम उस समय घबराए नहीं कि मैं बोल रहा हूं मैं डालमिया, मेरे को अंदर नहीं जाने दे रहा है, क्यों नहीं जाने दे रहा है। तुमने अपनी ड्यूटी निभाई और उसका तुमको ये रिवार्ड है। तुम बिल्कुल नहीं घबराओ, अपनी ड्यूटी निभाते चलो। ये 4 एग्जाम्पल, हम जब बेसिक्स की बात करते हैं तो ये हैं वैल्यू सिस्टम्स, जो अभी पांडे जी ने बताया, वैल्यू सिस्टम्स। दूसरा, वैल्यूज समाज की तरफ, हमारा वैल्यू सिस्टम समाज के बारे में क्या बोलता है। हम ऐसी वैल्यूज हमारी क्रिएट होनी चाहिए, हमारे ऐसे एक्शंस होने चाहिए, हमारी ऐसी सोच होनी चाहिए जिससे समाज का जो फैब्रिक है वो डैमेज नहीं हो। समाज का फैब्रिक जो है वो हमेशा स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट होता रहे। और यही जो उन्होंने बात कही, एक्शन थॉट, सही था क्या? एक्शन थॉट, सही था क्या? और ये जो साइकिल है, अगर ये साइकिल समाज को नीचे ले गई, समाज का ह्रास हो गया, तो हम अपने बेसिक्स को भूल रहे हैं। और यही साइकिल अगर हमारे समाज को उठाती लेती चली गई तो हम अपने बेसिक्स से कुछ सीख रहे हैं, कुछ लर्निंग कर रहे हैं। दिवाली के टाइम में जब हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो एक कॉपी के ऊपर लिखते हैं शुभ लाभ। लाभ के पहले शुभ, लाभ तो होना ही होगा। हम लोग सब इस दुनिया में हैं तो पैसा तो कमाना ही होगा, चाहे सर्विस करके कमाएं, चाहे बिजनेस करके कमाएं, पैसा तो कमाना ही होगा, लाभ तो होना ही पड़ेगा, नहीं तो परिवार कैसे चलेगा, सोसाइटी कैसे चलेगी। बट शुभ लाभ,
और यही जो वर्ड शुभ है, यही है सारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। शुभ, हमारी थॉट प्रोसेसेस शुभ, हमारे एक्शंस शुभ। हम कोई ऐसा काम नहीं करें जो सोसाइटी में कोई भी तरह का डिस्ट्रक्शन लेके आए, चाहे वो एनवायरनमेंट हो। हम आजकल हमारे बहुत सारे एक्शंस होते हैं जो एनवायरनमेंट का नाश करते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, या कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो और डिस्ट्रक्शन होती है। हम खदानों में से सामान निकालते हैं तो धरती के खनिज का ह्रास होता है। सर्टेन थिंग्स आर नेसेसरी, स्टील बनाना है तो आयरन और निकालना पड़ेगा, चॉइस नहीं है। बट देन व्हाट एल्स कैन वी डू जिससे कि उस ह्रास की कोई और तरीके से पूर्ति होती चले। हम अपने समाज को निडर कैसे बना सकें। अगर हमने कोई गलत काम किया तो हमारा जूनियर आके हमको कह सके, साहब ये गलत काम है, आप ऐसा न करें, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। क्या ये निडरता हम अपने सबॉर्डिनेट्स में, या अगर हम बिजनेसमैन हैं तो अपने एम्प्लॉयज़ में, क्या हम ये क्रिएट कर सकते हैं? यहाँ पे गेस्ट्स हैं, इंडस्ट्री से लोग आए हुए हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं जो आगे जाके इस समाज को बनाएंगे, इंडस्ट्री में काम करेंगे। क्या हम इस तरह का थॉट प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं? शुभ लाभ, शुभ, इसके बारे में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राइसिस ऑफ वैल्यूज, पांडे जी ने बोला। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पांडे जी ने बोला। यही सारी की सारी क्रक्स ऑफ बेसिक्स है। और ये बेसिक्स अगर हम अपने अंदर डाल सके, इन वैल्यूज़ को अपने अंदर हम डाल सके यहाँ से यूनिवर्सिटी से निकलने के पहले, तो समाज का उत्थान ही होगा, समाज का ह्रास नहीं हो सकता। सबसे पहले हम लोगों ने सरस्वती वंदना करी। सरस्वती वंदना क्या हम दिल से कर रहे हैं या केवल यहाँ पे कुछ भजन गाने के लिए कर रहे हैं? उसके बाद हमने अपनी यूनिवर्सिटी का गुणगान किया। क्या वो केवल यहीं उसका गुणगान हो रहा है या वो दिल से वो गुणगान हो रहा है? मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो हमारे, जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी का स्कूल सॉन्ग है, हमारे स्कूल का एक सॉन्ग हुआ करता था, बढ़ते चलें बढ़ते चलें बढ़ते चलें हम सर्वदा। फॉर अस नेचुरली स्टूडेंट्स आगे बढ़ते चलें, हम नाम अपने स्कूल का ऊंचा उठाएंगे सदा। कैसे उठाएंगे? गलत काम करके? नो वे। हमको अच्छा काम करना पड़ेगा। जो दुनिया बोले कहां से पढ़े बाबू? जीएलए यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं जी। काम ऐसा भूल कर भी हम करेंगे ही नहीं, बदनाम जिससे स्कूल का अथवा हमारा हो कहीं। कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारा नाम बदनाम हो या स्कूल का नाम बदनाम। स्कूल मतलब जहां आप पढ़ते हो। कोई स्कूल मतलब वो 12वीं तक का स्कूल नहीं। स्कूल मीन्स जहां आप पढ़ते हो। यही है वैल्यूज, यही है शुभ लाभ, यही है शुभ लाभ। थैंक यू। सर, आपके शब्दों ने मुझे, मेरे पास शब्द नहीं बचे कि मैं आपका किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं। मैं स्पीचलेस हो गया। मैं एक बार चाहूँगा, I would request, I would like everyone to give a round of applause for this great personality.